एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक पर आ गिरा। फिर एक और। एक किंगफिशर तेजी से नीचे झपटा। उसके पंख धूप में नीले तीर की तरह चमक रहे थे। और एक हरी छिपकली रेंगते हुए नदी के किनारे आ गई, धूप सेकने के लिए। अरे अरे, एक उनींदी बुदबुदाती आवाज ने कहा। क्या बात है? जानवी चौंक गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल अकेली थी। ये छिपकली तो नहीं हो सकती थी। और किंगफिशर तो बांस की झाड़ियों में ऊपर बैठकर अपनी पकड़ी हुई मछली खा रहा था। ये तोते भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि तोते चीखते हैं, और ये आवाज तो बहुत ही उनींदी थी। उसने अपने चारों ओर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो थोड़ी डर गई और वहां से भाग जाना चाहती थी। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, समझी? वो आवाज फिर बोली। और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, जब तुम यहाँ मुझसे मिलने हर दिन आती रही हो। खैर, लगभग हर दिन। वो उलझन में पड़ गई। वो आवाज बिल्कुल नदी जैसी थी। ये नदी तो नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे सब कुछ बताओ, नदी ने कहा, क्योंकि वो सचमुच नदी ही थी। मुझे समुद्र तक पहुंचने की जल्दी है, तुम जानती हो। वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते, जानवी ने कहा। मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती? और माँ ने जवाब दिया, तुम अभी बहुत छोटी हो बेटी, शायद बाद में। लेकिन जब वो 5 साल की हुई, तब छोटा रामू पैदा हुआ, और माँ फिर भी कहती रही, शायद अगले साल। जानवी, जब तक मैं खेतों में जाती हूँ, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। अब वो लगभग 10 साल की हो गई थी और छोटे अप्पू की देखभाल कर रही थी, जो सबसे छोटा था। वे मुझे नहीं चाहते, वे सिर्फ। वो सिसकते हुए रुक गई। मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मैं एटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी अपने भाई को एटन कहती थी। एटन का मतलब बड़ा भाई होता है, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ कि पीले फूलों में मकड़ियाँ पीली क्यों होती हैं, बांस के पेड़ सरसराते क्यों हैं, चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से ही क्यों निकलता है, दूसरी तरफ से क्यों नहीं, खेत के पानी में छोटी मछलियाँ मेंढक कैसे बन जाती हैं, क्यों? रुको, नदी ने कहा, तुम मुझे सांस नहीं लेने दे रही हो, इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है, नदी ने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वो समुद्र की ओर नीचे जाता है, मैंने देखा है। वो हमेशा एक ही रास्ता लेता है, पहाड़ों के ऊपर से और नीचे समुद्र की ओर, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ तक कि छोटा रामू भी स्कूल जाता है, जानवी ने उदासी से कहा। नदी बोली, अफसोस स्कूल समुद्र के पास नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। लेकिन अब तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। जानवी ने घबराकर पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नदी ने प्यार से कहा, सब तुम्हारे हाथ में है। छोटी लड़कियां भी लड़कों जितना ही कर सकती हैं। तुम एक दिन चुपचाप स्कूल जाओ, शायद शिक्षक तुम्हें रहने दे। नहीं, मैं नहीं कर सकती, जानवी डरते हुए बोली। वे मुझे डरा देंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे। नदी हंस पड़ी। तुम डरोगी? तुम तो छिपकली से नहीं डरती, ना ही उस सांप से और ना ही तेज ट्रेन से। फिर नदी बोली, मुझे तो जहाज पसंद है। वे बहुत बड़ी नावें होती हैं, जो सैकड़ों लोगों को लेकर समुद्र में चलती हैं। जानवी ने हैरानी से पूछा, क्या वे यहाँ आएंगे? नहीं, लेकिन तुम एक दिन उन्हें देख सकती हो। पहले स्कूल जाने की कोशिश करो। याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगले दिन जानवी ने हिम्मत जुटाई और हाँफती हुई स्कूल पहुंची। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी। अंदर शिक्षक एक कहानी पढ़ा रहे थे, एक राजकुमार अशोक की, जो आगे चलकर महान राजा बना। धीरे धीरे वो अंदर गई और पीछे बैठकर ध्यान से सुनने लगी। तभी शिक्षक ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो छोटी बच्ची? तुम्हारा नाम क्या है? एक बच्चे ने कहा, ये गोपी की बहन है। दूसरे ने कहा, इसका नाम जानवी है। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। चिंता मत करो, हम रास्ता निकाल लेंगे। अगली शाम शिक्षक उसके घर आए और उसके माता पिता से बात की। माँ ने प्यार से कहा, जानवी, मुझे तुम्हारी याद आएगी, लेकिन लड़कियों को भी सीखना चाहिए। जानवी ने खुशी से कहा,
माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी शिक्षक बनूंगी और हर घर जाकर छोटी लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाऊंगी। अगली सुबह वो फिर नदी के पास गई और बोली, मैंने कर दिखाया। मुझे डर लगा था, लेकिन मैंने कोशिश की। अब मैं स्कूल जाऊंगी। मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढूंगी। नदी की धीमी हंसी गूंजी। फिर आना छोटी बच्ची, मैं तुम्हें जहाज़ों की कहानी सुनाऊंगी।